जोधपुर में एक पुलिसकर्मी के कानून का पालन करने पर कानून बनाने वाले उसे धमकी देने उधर आए। पुलिसकर्मी का गुनाह इतना कि उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर विधायक के भतीजे का काटा था चालान। भतीजे का चालान काटे जाने की खबर मिलते कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति उमेद सिंह के साथ धमकी देने पहुंचे और बोली, बच्चे हैं, पी ली तो क्या हुआ। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। विधायक महोदया के पति तो और गुस्से में आ गए। पहले तो कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों के निलंबन का हवाला दिया, फिर बेवजह कहने लगे एमएलए को जेल भेजोगे, मैं तुम्हारी मां को जेल भेजूं। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा एमएलए को, भेजे सही मां को जेल। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में भूस्खलन और उफनती नदियों का संकट। लामबगड़ में उफनते नाले में फंसी यात्रियों की भरी गाड़ी जेसीबी से खींचकर निकाली गई। गाड़ी में बैठ सभी यात्री रहे सुरक्षित। ऋषिकेश में गंगा का दिखा रौद्र रूप। शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही है गंगा। गंगा के उफान से ऋषिकेश में तमाम घाट हुए जलमग्न। सावधानीवश तैनात की गई है जल पुलिस। सोनप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया। केदारनाथ के दर्शन के बाद कर रहे थे वापसी। मूसलाधार बारिश के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जंगल चट्टी में फंसे 22 श्रद्धालुओं को निकाला। ठंड से बीमार पड़ी महिला को स्ट्रेचर पर किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश। नैनीताल में तल्ला रामगढ़ के बादल फटे। 9 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। नदी किनारे 5 घर बह गए। लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। चमोली में नंदाकिनी नदी उफान पर। रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे यात्री। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। केदारनाथ से वापस आ रहे थे 22 यात्री। गौरीकुंड लाए गए यात्री। बारिश और बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़। तुंगनाथ और महामदेश्वर में भी तीर्थयात्रियों की भीड़। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात का लिया जायजा। अधिकारियों से की बातचीत। गंगोत्री धाम में अचानक शुरू हुई बर्फबारी। शीतलहर से कांपने लगे पहाड़। टिहरी में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से बढ़ा संकट। ऋषिकेश में रोके गए 4 धाम यात्रियों पर अंकुश। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद बरसाती नालों में उफान। खौफ में घर छोड़कर बाहर आए ग्रामीण। हल्द्वानी में गुलरशिद मंदिर के पास तेज बहाव में फंसी कार। आसपास के लोगों ने 2 युवकों को बचाया। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत। रामनगर में बरसाती नाले में फंसी मर्सिडीज ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उधम सिंह नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे पुलिसकर्मी। आजमगढ़ में एक दुकान के पास जमीन धंसने की लाइव तस्वीरें आई सामने। भारी जल भराव की वजह से दलदल में तब्दील हुई जमीन। अमरावती में भारी बारिश की वजह से फसल तबाह। डीएम कार्यालय पर सोयाबीन जलाकर मुआवजे की मांग। भारी बारिश के बीच उत्तरकाशी में रोकी गई 4 धाम यात्रा। बड़कोट और गंगोत्री मार्ग पर रोके गए यात्री। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के रामनगर के नाले उफान पर दोनों तरफ फंसी नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। सभी 13 जिलों में चेतावनी जारी। कई जिलों में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। कोच्चि में बारिश की वजह से डैम में भरा पानी, खोले गए 2 गेट्स। उधमपुर में डेंगू का कहर, 6 नए मरीज सामने आए। केरल के अलापुझा में सामने आई बेहद दिलचस्प तस्वीर। शादी के लिए मंदिर तक पहुंचने में बड़े बर्तन की ली गई मदद। शुभ मुहूर्त शादी करने पहुंचे मंदिर दूल्हा दुल्हन। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से आ रही थी मुश्किल। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। सोनमर्ग और गुलमर्ग में पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबगड़ में आया उफान। 2 नालों के बीच फंसी कार सवार समेत सभी लोग सुरक्षित। उत्तराखंड में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। जगह जगह फंसे हुए 4 धाम के श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत। बीजेपी ने हत्या का लगाया आरोप। बंद का किया आह्वान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक महिला से हुई दंदगी। लिफ्ट के बहाने कार चालक ने किया अगवा। 4 दिन तक बंधक बनाकर किया बलात्कार। आरोपी युवक 4 दिन बाद पीड़ित महिला को दोस्त के घर छोड़कर हुआ फरार। आरोपी के दोस्त ने भी महिला से किया रेप। केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में एक शिक्षक के दरिंदगी भरे हत्याकांड में पकड़ा गया नाबालिग लड़का। पहले डंबल से सिर पर वार किया। शिक्षक की हत्या की, बाद में काटा गला।
पुलिस ने आरोपी नाबालिग को भेजा बाल सुधार गृह। वीडियो गेमिंग से जुड़ रही है अपराध की गुत्थी। नाबालिग के मोबाइल से मिले तमाम ऐसे खेलों के वीडियो। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री ने की माथापच्ची। 23 अक्टूबर को जा सकते हैं कश्मीर घाटी का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। एलजी, डीजीपी, आईबी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आउटर रीच प्रोग्राम के तहत कश्मीर घाटी जाएंगे गृह मंत्री। टारगेट किलिंग के बीच अमित शाह का दौरा बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों में बंद की गई इंटरनेट सेवा। आतंकी हमलों से निपटने के लिए प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। लगातार आतंकी हमलों से कश्मीर घाटी में दहशत, घरों से लौटने लगे दूसरे राज्यों के मजदूर। बिहारी मजदूरों पर आतंकी हमले को लेकर नीतीश कुमार ने जताई चिंता। कहा उम्मीद है जल्द सुधरेंगे हालात। अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। घाटी में बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले बिहारियों के हवाले करो जम्मू कश्मीर। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने थपथपाई पीठ। बोले जब मैं था जम्मू कश्मीर का राज्यपाल तो श्रीनगर की सीमा में नहीं घुस सकते थे आतंकी। श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। घाटी में आतंकी हमलों के बीच कांग्रेस पर बीजेपी का वार। संबित पात्रा बोले सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारिक कर्रा ने की पटेल को बदनाम करने की कोशिश। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत तरीके से यहां पर विलीफाई किया जाएगा, उनको एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम कांग्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। बीजेपी के वार पर तारिक कर्रा ने दिया जवाब। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मजदूरों की वापसी को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा बीजेपी को उतार फेंकना चाहिए राष्ट्रवाद का चोला। एक अलार्म बेल होनी चाहिए। ये सत्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे सबसे बड़ा हमला है भाजपा की विफलता वाला जो शासन है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों पर तेज हुई सियासत। फारूक अब्दुल्ला बोले कश्मीरियों को बदनाम करने की हो रही है साजिश। कश्मीरियों का हाथ करेंगे, क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की। बिहार के पटना में एलजेपी का विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में मारे गए बिहारी मजदूरों के लिए इंसाफ की मांग। फिर से वही कह रहा हूं, ये तो देखने वाली बात है कि कैसे और क्यों इसको तोड़ मोड़ के बाहर पेश किया गया, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज क्लियर कि जो हमने वहां पे बात की। सोपोर में पलायन करते दिखे दूसरे राज्यों से आए कामगार। बारिश के बीच सामान उठाकर पैदल निकलते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिन भर जारी रहा सेना का सर्च ऑपरेशन। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच रद्द करने की बड़ी मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले फिर से विचार करे केंद्र। पाकिस्तान के साथ रद्द नहीं होगा मैच। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले आईसीसी करार के तहत खेलने से नहीं कर सकते मना। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले। उपद्रवियों ने रंगपुर में पीरगंज में 66 घर फूके। बांग्लादेश के पीरगंज इलाके में दंगाइयों ने हिंदुओं के घर में पहले की लूटपाट। कपड़ा, चावल, गाय, बकरियों पर हाथ साफ। कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे उपद्रवी। पुलिस ने कहा पाकिस्तानी छापेमारों जैसे थे दंगाई। তো আমরা কালকে রাত থেকেই অপারেশনে রয়েছি। আমরা যারা এই ধরনের কার্যক্রম কালকে রাতে চালিয়েছে তাদের। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बड़ी सियासत। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। इजराइल में सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के प्रोग्राम में भावुक हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। शाहरुख के गीतों के साथ हुआ स्वागत। लालू के अंदाज में वोटर्स को लुभाने में जुटे तेजस्वी। तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के साथ पकड़ी मछली। मध्य प्रदेश में खनिज मंत्री का वीडियो वायरल। शिवराज सिंह की सभा के दौरान महिला प्रत्याशी के बालों में उलझा चश्मा निकालते दिखाई दिए।
अयोध्या से गोसाईगंज के अपना दल के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को 5 साल की सजा। 30 साल पुराने फर्जीवाड़े मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड के गढ़वा में दशहरा मिलन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अश्लील डांस के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने चलाई गोलियां। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कंप्यूटर बाबा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बाबा ने लगाया साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में 2 हफ्ते से नहीं तौला जा रहा है धान। परेशान किसानों ने क्रय केंद्र पर की आत्महत्या की कोशिश। नोएडा में 3 प्राधिकरणों के खिलाफ किसान का प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ आसनसोल में प्रदर्शन। विरोध सभा के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। खरगोन में छात्रा ने फिल्मी स्टाइल में सहपाठी छात्र को मारा चाकू। 1000 की उधारी को लेकर बढ़ा विवाद। झारखंड के गढ़वा जिले में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप। 11 अक्टूबर को हुआ था अपहरण। पुलिस को अभी तक नहीं मिला आरोपियों का सुराग। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान की बेरहमी से हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात। महाराष्ट्र के वाशिम में 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद। करीब 4.25 करोड़ की खेप के साथ 4 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 घंटे में 3 वारदातों से सनसनी। सूरजपुर में गोल चक्कर के पास ट्रैफिक हवलदार का अपहरण। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में ग्राम प्रधान के अपहरण की कोशिश नाकाम। गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में आग लगने से हड़कंप। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बोरिंग के दौरान पानी की जगह निकली आग की लपटें। बोरिंग मशीन खाक। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध से भरा ट्रक पलटा। गांव वालों ने मचाई लूट। सूरत की एक पैकेजिंग यूनिट में आग। 2 मजदूरों की गई जान। 15 लोग घायल।